अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। आज झिर्रा आसिफ नगर में मुनक्किदा एक जलसे आम से सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने खिताब किया। इस मौके पर कायद अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद, साबिक क्रिकेटर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन, सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू, सदर तेलंगाना जना समिति प्रोफेसर कोदंडराम, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, सदर तेलंगाना तेलुगु देशम एल रमना, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान, उस्मान अल हाजरी, एम मुकेश गौड़ और सदर ऑल इंडिया कांग्रेस अखिलियत डिपार्टमेंट नदीम जावेद, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अखिलियत डिपार्टमेंट शेख अब्दुल्ला सोहेल के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू ने शहर में मुश्तरका तौर पर रोड शोज का अहतमाम करते हुए इंतखाबी जलसों से खिताब किया। सोहेल खान जी और हमारे कैंडिडेट्स फिरोज खान जी, मुकेश गौड़ जी, उस्मान अल हजरी जी, कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, सीपीआई, कोदंडराम जी की पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात का समय है, मीटिंग काफ़ी लेट चल रही है, इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी देरी हो गई हमारी। टीडीपी की और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे पहले हमारा कंपटीशन होता था, चुनाव लड़ा जाता था, मगर चाहे वो टीडीपी हो या कांग्रेस पार्टी, हैदराबाद को हमने धोखा कभी नहीं दिया। हैदराबाद का नाम कांग्रेस पार्टी ने और टीडीपी ने दोनों ने रोशन किया। हमारी सरकार थी, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, एक्सप्रेसवे बनाई 8 लेन की, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ा, 13 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया और मेट्रो दी। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना ही अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, तो सब टेक्स्ट में हैदराबाद का भी नाम लिखा हुआ है। सब टेक्स्ट में भी लिखा है कि अगर अमेरिका के साथ हिंदुस्तान कंपटीशन करता है तो हैदराबाद की जनता, बेंगलोर की जनता ये कंपटीशन करवाती है। तो हैदराबाद की जनता को, आप सबको हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मगर जो आज आपके शहर की हालत बनी है, जो यहां सड़कों की हालत बनी है, रोजगार की हालत बनी है, एक प्रकार से यहां के चीफ मिनिस्टर ने और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को धोखा दिया है। जिस प्रकार से यहां प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दुख की बात, चीफ मिनिस्टर का फोकस भ्रष्टाचार पे है, कमीशनबाजी पे है, प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं, 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 90,000 करोड़ रुपए का बना देते हैं और कमीशन ले लेते हैं, और जो हैदराबाद की मदद करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, और शायद सबसे जरूरी बात है। देखिए, चुनाव अलग अलग प्रदेशों में हो रहे हैं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में, और पैरेलल में 2 लड़ाइयां चल रही हैं। एक लड़ाई नेशनल लेवल की लड़ाई है, उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, आरएसएस खड़ा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियां। और यहां तेलंगाना में एक दूसरी लड़ाई हो रही है टीआरएस के साथ, कांग्रेस पार्टी, टीडीपी, कोदंडराम जी, सीपीआई लड़ रहे हैं। लोकसभा में पिछले 4.5 साल में टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी को बचाने का काम, मदद करने का काम किया है। सवाल पूछता हूं,
क्या हैदराबाद को डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ या नुकसान? गब्बर सिंह टैक्स से आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके चीफ मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी में उनका समर्थन क्यों किया? जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन क्यों किया? जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, टीआरएस ने नरेंद्र मोदी की मदद क्यों की? नोटबंदी में मदद क्यों की? गब्बर सिंह टैक्स में मदद क्यों की? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, टीआरएस का नाम है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, सही बात? इसमें एक एस कम है। सच्चा नाम है TRSS, तेलंगाना RSS। ये पीछे से भाई और बहनों, चाहे वो MIM हो, चाहे वो TRS हो, नेशनल लेवल पे इन दोनों का एक ही काम है। ये दोनों के दोनों नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और RSS की मदद करते हैं। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में MIM गया, चुनाव लड़ा, असम में जाके चुनाव लड़े, क्यों लड़े? नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए। अब आप एक बात याद रखिए, यहां पे अगर आपने टीआरएस को वोट दिया तो वो टीआरएस को वोट नहीं है, वो बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में देश को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस है देश के, चाहे वो सीबीआई हो, आरबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आरएसएस के लोगों को इन सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक डाला जा रहा है। और वो काम करने की मदद आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। देश में लड़ाई नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, टीआरएस के चीफ मिनिस्टर और MIM के लोग देश में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए मदद कर रहे हैं। ये बात आप भूलिए मत। और ये जो गठबंधन बना है तेलंगाना में और बाकी देश में, जो विपक्ष की पार्टियां खड़ी हैं, ये सब के सब एक साथ नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को रोकने के लिए खड़े हैं। देखिए, मोदी जी पहले भ्रष्टाचार की बात करते थे, मोदी जी पहले रोजगार की बात करते थे, किसानों की बात करते थे कि इस देश को आरएसएस से और बीजेपी से खतरा है। विपक्ष का काम किया है